हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू आशीष मैथ क्लासेस। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे। आई नो कि आप सब बहुत एक्साइटेड थे आज के सेशंस के लिए। इतने सारे मैसेज एंड कॉल। नो वेट इज़ ओवर। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं सेशन की सारी की सारी मैथ क्लासेस की सेशन। आज अपन 8 क्लास से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें हैं जो इस 8 क्लास में हम सब करने वाले हैं, जिससे आपकी आगे की जो क्लासेस है, जो आगे की पढ़ाई है मैथ्स की, उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। हमने 6-7 के बारे में सोचा था, फिर उसको हमने कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 6-7 में चीज़ें हैं ना, वो बार बार 8 में भी रिपीट होती है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होगी वो अपन 8 क्लास में ही 6-7 की कवर कर लेंगे। ठीक है, अब उतना बेसिक्स तो क्या ही पढ़े। ठीक है, अब हो जाएगा। जो भी बच्चे 6-7 नहीं भी पढ़े हैं वो डायरेक्ट अगर 8 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से भी कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। एकदम टेंशन ना लें आप इस बात का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, एक स्टार्ट करने से 1-2 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, जिससे आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज़ जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हैं खिचड़ी बनाते हुए, ऐसे की ऐसे हो जाएगी। तो 1-2 बातें है क्या, तो सुन लेते हैं। तो बात नंबर 1, पहला बात क्या है कि आप जब भी मैथ्स पढ़ने बैठे, लेक्चर देखने बैठे, तो साथ में आप क्या करें, पेन और कॉपी साथ में रखें। ठीक है, और जो चीज़ें लेक्चर में बताई जा रही है वो आप नोट डाउन करते रहे। ठीक है, बिकॉज ये मूवी नहीं है। आप मूवी देखने नहीं आए हो कि आप स्क्रीन लगा दिए बस सिनेमा एंजॉय कर रहे हो, सिनेमा के गाने एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये मैथ है, आपको साथ में करना पड़ेगा, आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बात नंबर 2, इससे भी इम्पोर्टेंट बातें, जो नोट्स आप बनाए हैं उसको एक अलमारी में जाके ना रख दें। ठीक है, अगरबत्ती ना दिखाए, उसको क्या करें, आप बार बार पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपकी कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप जो नोट्स खुद से बनाए हैं उसको लेक्चर के बाद आप बार बार रिवीजन करो, खुद का एफर्ट ज़्यादा डालो। ठीक है, अच्छा, अब हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें। अब स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज पहला लेक्चर है जो क्लास 8 का पहला क्लास है, डेट इज़ रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, पार्ट पार्ट में। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। डेट इज़ नॉट वन शॉट वीडियो, ये पार्ट पार्ट में है। ठीक है, तो आप रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, यही आपका सिलेबस ही है। एंड दूसरा मोस्ट फैक्टर बात है क्या है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। आप देखे होंगे अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस निकाल के, तो उसमें बेसिक्स चीज़ें ही आती है, अंडर 10th ही आती है। तो जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है वो वहाँ भी जाके अटक जाते हैं। ठीक है, टाइम का तो क्या ही बोले। इसलिए आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, तो आप क्या करें, ये सेशंस को ज़रूर देखें, जिससे आपको ऑफकोर्स 100% फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो और 1-2 बातें हैं, जैसे कंसेप्ट, अपन कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, छोटा मोटा चाहे जितना भी हो, एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से सब चीज़ें धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। दूसरा, ट्रिक्स। मैथ्स है तो ऑफकोर्स ट्रिक आएगी, और जहाँ भी ट्रिक्स की यूज होगी वो हम यूज कर लेंगे अल्टरनेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक ही यूज कर लेंगे, पहले कंसेप्ट देख लेंगे, फिर इसके बाद जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक का यूज कर लेंगे। ठीक है, और तीसरा, ईजी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के, मैथ के सॉल्यूशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, एकदम आसान रास्ते में, आसान वे में, जैसे सॉल्यूशंस का मिल जाए, आंसर मिल जाए, बात ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत होंच पोच इधर उधर करके। और चौथा पॉइंट, इजी लर्निंग। ऐसे तरीके भी बहुत बताए जाएंगे इस वीडियो में, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो। ऐसे मैथ्स में बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, फिर भी 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पर आपको याद करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा अच्छे से कि कैसे याद करना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्लाइड है वो है बेसिक्स, एकदम बेसिक्स। मैंने पहले ही बोला था जो 6-7 नहीं भी पढ़े हैं उसके लिए भी मैं ये एफर्ट डाला हूँ कि आपका कवर हो जाए इन बेसिक्स चीज़ों में। तो पहला क्या है, पहला है नंबर्स के बारे में। व्हाट इज़ नंबर्स होते क्या हैं।
ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ, नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेज़र और लेवल द थिंग्स। नंबर्स क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका हम यूज करते हैं काउंट करने में, मेज़र करने में, लेवल करने में चीज़ों को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर आम डेली लाइफ में देखें तो क्या है, जैसे आप मार्केट गए सब्जी लाने के लिए, आपने सब्जी वालों को बोला 5 kg मुझे धनिया दे दो, 5 kg मुझे आलू दे दो, 5 kg मुझे प्याज दे दो। तो इसमें क्या हुआ, हमने यूज किया नंबर्स का, जैसे 5 5 5, ठीक है। जैसे 2 किलो मुझे आलू दे दो, तो यहाँ भी क्या है, 2 क्या है, एक नंबर्स है जिसका हमने यूज किया है। तो इसका यूज़ हर एक डेली लाइफ में होती रहती है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गएंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारी नंबर्स है, हम जानते हो ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट? आई होप सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, पहले हमने पढ़ा नंबर होते क्या है, ठीक है। इस वाले में क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। जैसे नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। तो नंबर्स को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया उसके बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ और यूजेज, उसके यूजेज पे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जितने दे हैं, मैं धीरे धीरे सब बता रहा हूँ, आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसका बार बार यूज होता है हर एक क्लास में, हर एक टॉपिक में, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता होगा तो सोचिए आपको कितनी परेशानी होगी आगे पढ़ने में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को मैं देखा हूँ जो ग्रेजुएट पास हो गए हैं, लेकिन उसको ये सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप 8 क्लास में हो तो अभी से ही आपका कन्फ्यूज़न बना रहे, एकदम क्लियर हो जाए, एकदम कंसेप्ट एकदम चकाचक हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ नेचुरल नंबर के बारे में, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो वो सारी की सारी काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और फर्दर चलते रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड 7 8 9 10 11 ऐसे सो ऑन। तो ये क्या होगी, नेचुरल नंबर। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो जीरो के बाद पॉजिटिव हो और एक लाइन में चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगी, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, तो इसको आप आसानी वे में पढ़ते रहो, ठीक है। दूसरा है होल नंबर। ए नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे यहाँ देखो, आप इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। डेट इज 0 1 2 3। देखो 1 से लेके यहाँ तक क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, उसके साथ हमने जीरो को भी ऐड कर दिया, इट मीन्स ये क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो पहला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़ा होल नंबर, तीसरा पढ़ रहे हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। इंटीजर क्या होती है, सारे के सारे होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 सो ऑन एंड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, डेट इज आल्सो इंटीजर्स, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो माइनस के सारे नंबर, प्लस के सारे नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर हो गया बात? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, पहले आप फिर से देख लेते हैं इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी नंबर कैसी है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, दूसरा क्या था, होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6
एंड सो ऑन, ये होल नंबर हो गया। तीसरा हमने पढ़ा, सॉरी तीसरा हमने पढ़ा इंटीजर्स, ठीक है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है चीज़ें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इधर क्या होती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये 3 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ लिया है। चौथा क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, या तो नया स्लाइड यूज कर लेते हैं। अगला स्लाइड क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, अभी आपने इंटीजर्स पढ़ लिया, तो उसका इसमें काम आएगा। रेशनल नंबर इज कॉल्ड, जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होती है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। व्हेन, कंडीशन है जब पी क्यू क्या हो, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, पी और क्या हो लिख लेना आप, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, वो इंटीजर होना चाहिए। ये पी है, ये क्यू, ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, जब किसी भी डेनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर डिफाइंड नहीं होती है, आप पहले से जानते होंगे। इसलिए तो रेशनल नंबर क्या है, एक नंबर है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ में आ गया अच्छे से, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, कोई भी इंटीजर्स रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर आ चाहिए। और दूसरा कंडीशन था क्या, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है 2/3, 5/4, जैसे ये 2/3 है, इसमें क्या है, 2 क्या है, एक इंटीजर्स है, 3 क्या है, एक इंटीजर्स है, 5/4, 5 क्या है, एक इंटीजर्स है, 4 क्या है, एक इंटीजर्स है, ठीक है। और नीचे देखो 4 लिखा हुआ है डेनोमिनेटर में, तो ये 4 है, 0 नहीं है। 0 होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होता। अगला -5/3, -5 भी क्या है, एक इंटीजर है, 3 भी क्या है, एक इंटीजर है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगला -6/-3, देखो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर में -6 है जो इंटीजर है, नीचे में -3 है जो एक इंटीजर है। इसका मतलब दोनों इंटीजर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 6, अब बहुत छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है। 6 भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 6 भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर नीचे कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, 1 लिखा हुआ है, तब देखो 6 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, दोनों पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, और 1 डज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें कोई डाउट, अभी फिर से रेशनल नंबर स्टार्ट होगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर, तो वहाँ हम अच्छे से और देखेंगे। अभी बस इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम बाद में करेंगे। अभी तो बेसिक चीज़ें चल रही है जो मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं अगला। रेशनल नंबर हो गई पूरी की पूरी। अच्छा, अब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या लिखा था हमने, कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको इरेशनल नंबर, ठीक है। नंबर जैसे √2, ठीक है। अच्छा, √2 नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या √2 एक इंटीजर है, नहीं, आपका आंसर होगा नहीं, √2 इंटीजर है ही नहीं। अगर ये इंटीजर होता तो ये कैसा होता, रेशनल नंबर होता, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अगर ऐसे लिखा हुआ √3, क्या √3 एक इंटीजर है, नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है,
ठीक है। तो ये सारी की सारी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर पर बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको और नहीं पढ़ना है क्योंकि अपन 9th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका आधा चैप्टर ही है इरेशनल नंबर पे एक। तो सारी जितने भी सारी डॉट होगी हम क्या वहाँ कवर कर लेंगे इरेशनल नंबर में। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है रेशनल नंबर हो गया, अब है रियल नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रियल नंबर के बारे में बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है, वो सारी की सारी नंबर रियल नंबर क्या होता है, सारी की सारी नंबर जो रेशनल भी हो प्लस इरेशनल भी हो। ठीक है, वो सारी नंबर जो रेशनल भी हो इरेशनल में, वो किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के वहन में आते हैं। ठीक है, तो सारे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिल के क्या बनाते हैं, एक रियल नंबर बनाते हैं। और यही हमारा 10th तक का सिलेबस रहता है रियल नंबर का, मतलब नंबर सिस्टम में ये यहीं तक का सिलेबस होता है रियल नंबर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, पढ़ा रेशनल नंबर क्या होती है। ठीक है, बेसिक्स में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा, फिर उसके टाइप्स ऑफ नंबर तक ही आज पढ़े हम। उसमें क्या क्या पढ़े हम, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, होल नंबर के बारे में पढ़े, इंटीजर्स के बारे में पढ़े, रेशनल नंबर के बारे में पढ़े और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़े, रियल नंबर के बारे में पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए बस सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग इतना जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो आप इंस्टा के हैंडल पे जाके वहाँ मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में ही डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं, फिर अगला जो सेशंस होगा कल के लिए हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी से आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज़ बेसिक से लेके सारी की सारी, स्टार्टिंग बेसिक से लेके पूरा का पूरा जहाँ लास्ट होगा वहाँ तक पढ़ाऊँगा और एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा सारे क्वेश्चन। अभी जो थियोरेटिकल पार्टी चल रही है इसलिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे, धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लगेंगे। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।